IAS हैं MP के संतोष वर्मा जी, उन्होंने बयान दिया है जो कि ब्राह्मण समाज की लड़की के उस पर दिया है। और मैं जानना चाहते हैं माननीय शशि चतुर्वेदी जी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी से पूछना चाहते हैं क्या। देखिए, आग निकली है मध्य प्रदेश से, देश में फैल सकती है। ब्राह्मण समाज की बेटियों के खिलाफ संतोष वर्मा जो प्रमोटी IAS हैं, जो पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं, जो संविधान की कसम खा करके उसका उल्लंघन करते हैं, किसी भी जाति धर्म के खिलाफ नफरत के ऊपर हम काम करेंगे, उनके द्वारा जो बयान दिया गया एक कदापि सभ्य समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकार को चाहिए ऐसे अधिकारियों पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और अदालतों को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इससे कहते हैं कि घृणा की भावना फैलेगी। किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ ऐसे शब्दों का उपयोग सभ्य समाज में कहीं भी न्यायोचित नहीं है। अगर मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार अगर इस पे कार्रवाई नहीं करती है, केंद्र की सरकार इसको स्वतः संज्ञान नहीं लेती है, तो निश्चित तौर पे भाजपा का एक बड़ा वोट बैंक ये आप समझिए वो नाराज होगा और इसकी हवा पूरे देश में वो फैलेगी। तो संतोष वर्मा जी इतने बड़े पद पे होने के बावजूद वो उनका कहना है कि पिछड़ापन हमारा तब तक नहीं दूर होगा जब तक कि ब्राह्मण की बेटी से हम विवाह नहीं करते, संबंध नहीं बनाते। तो सभ्य समाज में इसका इन शब्दों का कोई न्याय जगह नहीं है और किसी भी जाति के, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सवर्ण हो, किसी भी जाति के खिलाफ भेदभावपूर्ण इस तरह के शब्दों का चयन ठीक बात नहीं है। क्योंकि अगर आज कोई ब्राह्मण के खिलाफ बोलेगा तो कोई पिछड़े के खिलाफ बोलेगा, कोई पिछड़ा होगा तो दलित समाज के खिलाफ बोलेगा। इस प्रकार से हमारा देश खंडित होगा। एक तरफ लड़ाई चल रही है देश को एकजुट करने के लिए, क्योंकि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आज भारी शक्तियां हमको बांटने में लगी हुई हैं। जिस प्रकार से ईसाई मिशनरियां इस देश में धर्मांतर का खेल चला रही है, वो दूसरी तरफ एक दूसरा धर्म जो है मजहब, वो हमारे को लव जिहाद, जमीन जिहाद, थूक जिहाद करके हमको बांट रहा है, हमको तोड़ रहा है। ऐसे में हमको समाज को जोड़ने की बात करनी चाहिए और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। संतोष वर्मा जी की समस्त संपत्तियों की जांच करनी चाहिए सरकार को और उनके खिलाफ विभागीय कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब सत्ता संज्ञान बोर्ड ले लेगा तो बहुत अच्छी मैसेज जाएगा, क्योंकि जो अदालतें रात में 2 बजे आतंकियों के लिए खुल जाती है, तो अगर ऐसे में ये इतना बड़ा मुद्दा है, मंगल पांडे ने जिन्होंने आप सोचिए इस देश में आज़ादी की बिल्कुल फूका सबसे पहले, ऐसे नायक कितने ब्राह्मण हमारे यहाँ रहे हैं, तो ऐसे ब्राह्मण समाज के खिलाफ शब्दों का चयन कदापि उचित नहीं। क्या ऐसा हिंदू सभा सनातन कहती है भारतीय जनता पार्टी, उसमें आप सनातन पार्टी कहती है हिंदू सभा में हिंदू भाजपा, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? ये अपने पर दोहराने में क्या काम है? भाजपा कहती है हम सनातनी हैं, सनातन को आगे बढ़ाने को पैदा कर रहे हैं। देखिए, भाजपा के इस नारे के तो मैं सदैव खिलाफ रहा हूँ। आपके टीवी चैनलों पे सब पे मैंने बोला भी है कि सबका साथ सबका विकास। आखिर काहे को सबका साथ सबका विकास भाई? हिंदू सनातनियों का वोट लोगे और विकास सबका करोगे तो हमारे लिए सारी पार्टियां समान है। हिंदुओं को तो विकल्प देखना होगा कि हम सपा के साथ भी जा सकते हैं, बसपा के साथ भी जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि जब आप सबका विकास करोगे तो हम कहीं भी रहेंगे, सबका विकास सभी लोग करेंगे। तो निश्चित तौर पर भाजपा को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस मुद्दे को लेकर के, और नहीं लेते तो ब्राह्मण समाज एक बड़ा वर्ग है और शिक्षित वर्ग है, उसकी नाराजगी सरकार को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, भारी कीमत चुकानी। ब्राह्मण समाज की बहू बहन बेटियों के खिलाफ जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के वरिष्ठ IAS प्रमोटी संतोष वर्मा जी ने घृणित टिप्पणी की है, उसकी वजह से पूरे देश के ब्रह्म समाज में घृणा पैदा हो रही है। एक कड़ी शब्द में इसकी निंदा हिंदू महासभा करती है और मांग करती है वहाँ की भाजपा सरकार से, मोहन यादव जी से, कि जल्द से जल्द इसको पे कड़ी कार्रवाई करे
नहीं तो अन्य समाज के लोग उनके पिछड़ों के खिलाफ, पिछड़ों के लोग जो है दलितों के खिलाफ, दलितों के लोग सवर्णों के खिलाफ, एक देश को तोड़ने की प्रथा चल निकलेगी। तो ऐसी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने वाले, संविधान की कसम खा करके नफरत की भावना से कुर्सी पे काम करने वाले आईएएस पर कड़ी कार्रवाई सरकार करे, स्वतः संज्ञान ले अदालतें, यह हिंदू महासभा मांग करती है।